सवाल जल्दी जल्दी से ले लेते हैं। दो तीन सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि जो आजकल का जो रूटीन है जिसमें बच्चे चाहे मोबाइल में व्यस्त हैं, ऑफिस के लोग ऑफिस में व्यस्त हैं, पॉलिटिशियंस अपनी राजनीति में व्यस्त हैं, जिसके पास सबसे कम टाइम हो, आप सीधा मुझे बताइए फिटनेस गुरुजी कि भाई ये 5 मिनट 10 मिनट आप निकाल लो और सामने वाले कैमरे में देख के, जिससे भाई बाकी ज्यादा टाइम नहीं है, 5-10 मिनट में वो लोग कर पाएं, कम से कम मेंटली अच्छे माइंड शेप में रहें और थोड़ा सा फिजिकल भी ठीक रहें। देखो साहब, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वॉकिंग एक तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा, कितनी देर और कैसे? वॉकिंग में भी तो हुआ है ना। वॉकिंग अगर आपके नीज नहीं, रनिंग नहीं, रनिंग एक अलग चीज हो गई। अगर आपको आपके नीज देर वॉकिंग 30 मिनट, अगर आपके 30 मिनट टाइम ही ना हो इतना कि इसकी देख रहे हैं हम नाइट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट रोज रोज रोटेट होना, मिनिमम 30 मिनट तो चाहिए। मिनिमम 30 मिनट मैम। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो अपनी बॉडी को खराब करेंगे। एक्सरसाइज ही घर पे कर सकता है। बिल्कुल घर पे, एरिया में बिल्कुल घर पे करो, वॉकिंग करो और उसके बाद कुछ एक रोटेशंस हैं आपके शोल्डर के रोटेशन बता दो। हाँ, एक बार खड़े होकर बता दूं मैं? हाँ आराम से सब ये फॉलो कीजिएगा। कैमरामैन अपने सहयोगी से कहूंगा जरा ये पोस्चर जरा फॉलो कीजिए एक बार, हमारी टीम में से जितना गुरुजी दे रहे हैं। कर लीजिए पीछे, यहाँ भी ठीक है। टैग, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, सिखा रहे हैं तो सिखाते हुए कीजिए ना। हाँ बता दीजिए, ये बिल्कुल बेसिक है। हाँ, एक तो वॉकिंग आपकी बहुत जरूरी है कि वॉकिंग आपको करना है। 30 मिनट तो कम से कम आपको वॉकिंग करनी है। 30 मिनट से कम तो क्या ही बॉडी में चेंज होएगा। जो लोग बिल्कुल भी बेड रिडन है, बिल्कुल ही हिलते नहीं, उनके लिए 5 मिनट भी बहुत है। बताइए ना, बताइए। ठीक है, उनके लिए 5 मिनट। लेकिन फिर दूसरे नंबर पे आता है आपकी हार्ट हेल्थ कंप्लीट हो गई सर वॉकिंग से। दूसरे नंबर पे आता है आपकी जॉइंट्स मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले आपके शोल्डर के ये जो मूवमेंट है बहुत अच्छा मूवमेंट है, आपको करना चाहिए। ये इसमें जब आप करो तो मैंने देखा है लोग ना पार्क में ऐसे करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। वो बस पार्क में तो हंसते भी हैं, हंसने से भी कुछ होता है क्या? हंसना बड़ी अच्छी चीज है सर। हाँ बहुत अच्छी बात है। जब आप रामदेव बाबा को कितना फॉलो करते हैं हम? मैम फॉलो करता हूँ। नहीं हंसने वाला, 1 मिनट रुक जाओ प्रीति। हंसने वाला कितना? सर जब आप हंसते हो ना तो आपका स्टमक टाइट होता है, आपके स्टमक की मसल्स अच्छी होती हैं, आपका माइंड अच्छा होता है, माइंडफुलनेस आती है। आप बता रहे थे तो ये हो गया। तो एक तो शोल्डर का ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे हिलाते हैं शोल्डर को। जब भी आप ऐसे रोटेशन करो तो आपकी एल्बो मिलनी चाहिए और बगैर उसको खोले जितना उठा सकते हो उठाना चाहिए। अच्छी शोल्डर की हेल्थ के लिए, जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनको नेक स्टिफ रहती है, जिनकी जो कुर्सी सिटिंग यस जो सिटिंग जॉब है, उनके थोरेसिक ये पूरा जो एरिया है ये पूरा टाइट रहता है, तो ये एक एक्सरसाइज उसको खोलेगी एल्बो टच करके। फिर रिवर्स भी करना है, 5-7 कर लिए। फिर उसके बाद ताड़ासन करना है। ताड़ासन से क्या होएगा कि जब ताड़ासन करोगे तो आपकी जो स्पाइन की जो वर्टिब्रा है वो डिकम्प्रेस होंगी, क्योंकि बैठे रहने से हमारी वर्टिब्रा धस जाती हैं। जो उधर फैट इकट्ठा हो जाता है बैठने से, झुक के चलने से, क्या इसका भी उस पर असर पड़ेगा? फैट अलग चीज है, पोस्चर अलग चीज है। फैट जाएगा इससे या नहीं? बिल्कुल जाएगा मैम। जब वॉकिंग कर रहे हो उससे फैट जाएगा, जब आपका मूवमेंट होता है तो फैट जाता है, इससे आपका पोस्चर भी ठीक होएगा। तो ताड़ासन करना है। मैं 5 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। ताड़ासन करना है। जब ताड़ासन करो तो स्पाइन के लिए करना है। बैलेंस हमें उसमें नहीं देखना है, क्योंकि बैलेंस पे अगर हम जाएंगे तो ध्यान हमारा बैलेंस पे रहेगा, स्पाइन पे नहीं जाएगा। स्पाइन को स्ट्रेच करना है। हम एडिट कम से कम करना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी बताइए गुरुजी, क्योंकि लंबा हो गया। फिर उसके बाद स्पाइन की ये मूवमेंट और एक आपकी स्टेबिलिटी के लिए ये एक्सरसाइज। इसमें रेल नहीं बनानी है, आराम से पैर उठाया, बहुत धीरे से नीचे रखा। ये 4-5 एक्सरसाइज करोगे तो बहुत जरूरी है। मेंटल एक्सरसाइज कुछ होती है क्या? आजकल कह रहे हैं ना शरीर तो चलो चल जाएगा, देख लेंगे, दवाई गोली खा लेंगे, पेन किलर खा लेंगे। मैं तो बिल्कुल देसी सी बात कर रहा हूँ जो ट्रेंड में है आजकल, जिसके पास समय नहीं है। मेंटल रिलैक्स के लिए क्या है? क्योंकि ये सवाल तो सबका ही होगा, हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं कमेंट करके जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी पूछ लेंगे। उसके लिए इजी वे और सबसे बेस्ट सटीक तरीका क्या है? सर मेंटल एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है मेडिटेशन। मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है। और आप जब सुबह बैठो 1-2 मिनट 3 मिनट आप अगर भ्रामरी कर लो तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। मेरे को थोड़ा पता कम है योगासन का, ये इनका शो है, ये बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं सवाल। आपको ऐसे आराम से बैठना है। आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम, एक तो ये हो गया। और एक इसमें ओम को जो लंबा स्ट्रेच करते हैं उससे क्या होता है? सर इतना मतलब ये ऐसी बात है कि मैं कुछ और बोल के जाऊंगा, मैडम कुछ और बोल देंगी। नहीं आप बताओ ना गुरुजी, तो आप हो फिटनेस गुरुजी। आपका माइंड रिलैक्स होता है सर, जितना आपका कंपन होएगा। ओम ही क्यों? ओम ही क्यों?
मतलब ओम की कई मतलब एक धार्मिक चीज भी तो होती है ना। ये समझना चाह रहा हूँ, कहते हैं ना भाई जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उन चीजों में, भाई ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो फिर ओम की आवाज गूंज सुनाई देती है। इस पूरी ब्रह्मांड का, सृष्टि का जो सबसे पहला वर्ड है वो ओम है। ये चीजें तो आपने भी सुनी। मुझे ऐसा लगता है सर वाइब्रेशन होती है, एक गुंजन होती है। देखो ओम अगर आप करोगे यहाँ एक अलग फील होगी, अगर एक अलग फीलिंग आएगी। अगर आप ओम का गुंजन, अगर पता नहीं आपने कभी ये फील किया है, आप शिवालय में बैठ के करना, गुम्बद होता है ना, उसमें जब वो गूंजता है ना सर, वो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे ब्रह्मांड में आप गुंजन कर रहे हो। तो गुंजन सवाल था ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल था। तो ये एक तरह की वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड में जाती है, जो आपको रिलैक्स करती हैं। ये ओम करने से ये होता है आपकी मसल। स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए? स्लीपिंग टाइम कम से कम 7 घंटे। 7 घंटे। पावर नैप दिन में बिल्कुल जरूरी है सर। बीच हमारे काम करती रहती है ना डेस्क पे, हमारी कलीग है, सहयोगी है, तो ये बीच में करते करते एक 2 बार पावर नैप ले लेती है। खाना खाने के बाद ज्यादा जरूरी है, और लेना भी चाहिए ऑफिस टाइम पे, ज्यादा प्रेशर ना आए दिमाग में। ये पावर नैप ऑफिस में थोड़ी अलाउ कर सकते हैं। ये तो आपके सीनियर बताएंगे कि ऑफिस में पावर नैप लेने के